धन्यवाद सभापति महोदय। वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय नियमित दिन अनुदान मांगों पर चर्चा तथा मतदान पर अपनी बात रखने का अपने अवसर प्रदान किए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा में रेल नेटवर्क को कैसे आगे ले जाए, इसका पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने का उन्होंने जरूरत महसूस किया और इस बजट में उसको लाया। माननीय सभापति महोदय, बजट अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है। जिस तरह आपने देखा होगा कि समाज के हर वर्ग को ध्यान रखा गया, रेल ने कोविड-19 जैसे भयावह महामारी बावजूद देश के गरीब मजदूर को उनका गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए सराहनीय कार्य किया। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बजट 2021 के रेलवे के लिए लगभग 1,10,000 करोड़ रुपया के रिकॉर्ड राशि घोषणा की है, जो अपने आप पर रेलवे की नई ऊर्जा प्रदान करेगा। माननीय सभापति महोदय, भारतीय रेल 67,580 किलोमीटर अधिक रूट से भी साथ विश्व के तीसरे स्थान पर है। वित्त वर्ष 20 के द्वारा भारतीय रेल में 1.2 बिलियन टन माल और 8.1 बिलियन यात्रियों के वहन किया है। अब अगर हम लोग देखें कि रेलवे के पास इस वर्ष 2,15,058 करोड़ रुपया के साथ अब तक सर्वाधिक योजनागत पूंजी व्यय, जिसमें आम बजट में आवंटित किया गया आंतरिक स्रोत से 7,500 करोड़ रुपया, अतिरिक्त बजट संबंधी संसाधनों से लगभग 1,02,025 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय आवंटन में 1.7 करोड़ रुपया शामिल है। प्रस्तावित बजट 2021-22 पूंजीगत व्यय के 54.16 करोड़ रुपया से बजट प्रस्ताव 2020-21 में 33% से अधिक है। सभापति महोदय, आवंटित धनराशि आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगा और इस धनराशि के सदुपयोग महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत परियोजना को पूरा करने का, यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा सभी क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हम लोग झारखंड प्रदेश से आते हैं। अमीर राज्य के गरीब जनता खास करके रेल कनेक्टिविटी को लेकर अगर आप देखें तो लोहा, कोयला, तांबा, मैंगनीज, बॉक्साइट से लेकर सोना तक झारखंड में है और लगभग इसका सीकेपी डिवीजन और धनबाद डिवीजन, आसनसोल डिवीजन और आद्रा डिवीजन, 4 डिवीजन, हावड़ा डिवीजन आता है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि 42% जो है टैक्स हम लोग का झारखंड से आता है, लेकिन कनेक्टिविटी मामले में, यात्रियों के सुविधा के मामले में हम लोग बहुत गरीब है महोदय। मैं आज अब असली बातों पर आता हूं, क्योंकि झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है और बिहार की बहुत बड़ा आबादी हमारे झारखंड में रहते हैं। एक लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि टाटा नगर से 3 ट्रेन चलती है, जो टाटा दानापुर ट्रेन संख्या 18183, 18184, साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13287 और पटना बिलासपुर ट्रेन 22844। सभापति महोदय, ये जो ट्रेन है, जो लोग दानापुर तक जाती है,
और हम लोग चाहते हैं जो माननीय मंत्री आर.के. सिंह आरा एवं माननीय मंत्री अश्विनी चौबे जी जो बक्सर से हैं, ये तीनों ट्रेन वहां पर एक्सटेंशन हो, वहां पर रात को ठहरे और सवेरे पुनः चले, क्योंकि जिन लोग टाटा से पटना जाते हैं वो लोग दानापुर आपका बक्सर पहुंचते पहुंचते करीब करीब शाम 7-8 बज जाता है। अगर ट्रेन का सुविधा हो तो इस सुविधा को वर्षों से हम लोग मांग उठा रहे हैं, लगभग 5-6 साल तक मैं खुद उठा रहा हूं। अगर ये बन जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। साथ साथ कुछ नए ट्रेन का मांग कुछ नए रेल लाइन का जो सर्वे हो चुका है, इसके बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। चांडिल बोड़ाम जो हमारे माननीय ये बैठे हुए हैं हमारे संजय सेठ जी, इनके लोकसभा क्षेत्र से शुरू होता है, जो हमारे लोकसभा होते हुए पुरुलिया होते हुए झारग्राम लोकसभा, लगभग 4 लोकसभा को वो टच करते हुए नए रेल लाइन का सर्वे बहुत पहले हो चुका है, 5 साल पहले, लेकिन अब तक जो इसका काम शुरू नहीं हो पाया है। आपके माध्यम से चाहते इस बहुत ही महत्वपूर्ण जो रेल लाइन है, रेल लाइन, ये वर्षों से लोग आजादी के बाद से इस रेल लाइन का मांग कर रहा है, ये पूरा हो सके। इसके साथ झारखंड राज्य के सिंहभूम जिला अंतर्गत चाकुलिया बहरागुड़ा होते बुढ़ामरा, इसका टेंडर होने का था। उड़ीसा जो है अभी तक टेंडर नहीं हो पाया, इसका टेंडर हो जाए। साथ साथ कंडरा नामकुम रेल लाइन जो सर्वेक्षण का पूरा हो गया, इसको भी पुनः चालू किया जाए। टाटा बादाम पहाड़ रेल खंड जो है, इसको दोहरीकरण करते हुए केवझर से अगर भुवनेश्वर जोड़ा जाए तो लगभग हम लोग का यहाँ करीब करीब 3.5 से 4 घंटा हम लोग का सुविधा होगा, बचत होगा। चतरा के हमारे सांसद जी बैठे हैं सुनील जी, ये आजादी की पहले से एक रेल लाइन का मांग हो रहा है। 80 साल से लंबित बरवाडी चिरीमिरी रेल जो पूरा करने से कलकत्ता से मुंबई का दूरी 350 किलोमीटर कम हो जाएगी। सभापति महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लगभग स्वयं हमारे संसद साथी सुनील जी ने कई बार सदन में इस बात को माननीय मंत्री जी से भी आग्रह किया था कि इनको जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए, क्योंकि आज जो देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी है और जो दानवीर के रूप में जाना जाता है हमारे पीयूष गोयल जी को, उनका देख रेख में निश्चित रूप से ये काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। अभी तो शुरू ही हुआ थोड़ा सा, क्योंकि हम झारखंड से एक ही आदमी बोल रहे हैं, एक ही आदमी बोल रहे हैं झारखंड से, एक ही आदमी बोल रहे हैं। और जो इसी तरह चतरा गया रेल लाइन भी 20 साल से लंबित है, इन्हीं का पूरी नक्सल इलाका है। हमारे बीडी राम साहब है, पूर्व डीजीपी भी है, लगातार ये भी अपना क्षेत्र का एक बात उठाते रहे, जो कि गया डुमरिया भाया शेरघाटी डल्टनगढ़ रेल लाइन निर्माण के कार्य वर्षों से लंबित है। कारण इस राशि के अभाव के चलते ये रेल लाइन चालू नहीं हो पा रहा, जो हम लोग को पता चला है। लेकिन ये जो दोनों चतरा और पलामू पूरी नक्सल इफेक्टेड इलाका है, और इनको जो है रेल लाइन से जोड़कर लोगों को अगर सुविधा दे तो निश्चित रूप से लोग मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। साथ साथ हमारा जो पीएन सिंह जी, पशुनाथ सिंह जी, जो धनबाद के सांसद है, उनका एक बहुत पुरानी मांग है, जो गिरिडीह रेल, धनबाद से गिरिडीह रेल लगभग 50 से 60 किलोमीटर है, वो काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारे एकमात्र महिला सांसद सभापति महोदय जो कोडरमा से आती हैं, अन्नपूर्णा देवी, इनका दो है, सॉरी, एक पश्चिम में है। नवादा से गिरिडीह गया सतगवा तीसरी तक, गवा तीसरी तक के नए रेल लाइन का जरूरी, जिसका अभी पेंडिंग है, सर्वे शायद हो गया है। तारापीठ जो एक सिद्धपीठ है, बंगाल से बाबाधाम देवघर होते हुए हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह होते एक नई ट्रेन का इन्होंने मांग की है। अध्यक्ष महोदय, वे बहुत दिन से हम मांग कर रहे हैं, चाकुलिया और धलबुनगढ़ के बीच में बड़कला में एक हॉल्ट हो, इसके लिए हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे हैं। साथ साथ 3 आरओबी मेरा लोकसभा क्षेत्र में जो पास हुआ है, जो एक खड़गपुर, जो टाटा खड़गपुर के ऊपर चाकुलिया में, दूसरी है
टाटानगर खड़गपुर रेलखंड से गोविंदपुर में और तीसरी सालगा जुड़ी गोविंदपुर में। ये तीनों आरओबी पास है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की सहयोग नहीं होने के कारण शायद ये अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ। अध्यक्ष सभापति महोदय, जेहेतु मेरा जमशेदपुर एक मिनी भारत है, एयरपोर्ट का कोई कनेक्टिविटी नहीं है जिसमें पूरा भारतवर्ष के लोग वहां रहते हैं, जिसका चलते कई ट्रेन जो पहले चल रहा था उसको बंद कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, ये सारी ट्रेन जो है अविलंब चलाया जाए। जो है टाटा एलएपी मात्र एक दिन चलता है। टाटा एलएपी जो झारखंड ट्रेन जो बंद हो जाते हैं, जमशेदपुर के आसपास क्षेत्र के लोगों को काफी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसको कम से कम सप्ताह में 3 दिन चलाया जाए। हावड़ा कुर्ला इस्पात एक्सप्रेस जालियाबाद इनको भी पुनः चालू किया जाए। साथ साथ शालीमार गोरखपुर इस ट्रेन को भी कम से कम फेरा 3 दिन बढ़ाया जाए। टाटा नगर से जो जयनगर बिहार चल रहा था उसको बंद कर दिया गया था, उसको भी चालू किया जाए। टाटा भागलपुर टाइमिंग उसका इतना खराब रहा सभापति महोदय, 12:30 रात को फिर 1:30 बजे उधर से भागलपुर से जिसका चलते बंद कर दिया गया, उसको पुनः चालू किया जाए। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस करीब 22 घंटा दिल्ली में रहता है। जयपुर का काफी लोग राजस्थान का वहां रहते हैं। हम लोग चाहते 22 घंटा अगर यहाँ पर रुकती है, ट्रेन को एक्सटेंशन करके जयपुर तक बढ़ा दिया जाए तो मेरा ख्याल है उस क्षेत्र का बहुत अच्छा काम होगा। मेरा जो है पूरा ट्राइबल क्षेत्र है और लोकल ट्रेन बंद हो जाने के कारण जो मजदूर लोग हैं वो लोग आज भूखमरी पर कागर पर है। इसीलिए जो लोकल ट्रेन है मेदिनीपुर पुरुलिया होते लोकल ट्रेन यथाशीघ्र चालू किया जाए। झड़ग्राम धनबाद को चालू किया जाए। टाटा चाकुलिया मेमू ट्रेन को चालू किया जाए। साथ साथ बड़का खाना जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, रांची के संसद के बड़का खाना टाटा मेमू को पुनः चालू किया जाए। कृपया समाप्त कीजिए। एक मिनट हो गया। साथ साथ मैं जेतु हमारे बहुत ही उदार हैं, दानवीर हैं, हम मांग करते हैं कि जमशेदपुर एक मिनी भारत है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के अवसर थोड़ा घूमने फिरने का भी फेरा दिया जाए। इसीलिए टाटा से गया तक के लिए गोवा के लिए सुपरफास्ट ट्रेन दिया जाए। टाटा काटपाड़ी होते हुए बेंगलोर के लिए जो पढ़ने लिखने के लिए, रोजगार के लिए और लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, इसको एक महत्वपूर्ण ट्रेन दिया जाए। आपने मुझे काफी मात्रा में अवसर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।